हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सुपर प्रॉफिट्स एंड एवरेज प्रॉफिट्स कवर करे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड। होप सो आपको लास्ट टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, कैपिटलाइजेशन मेथड्स। बच्चों, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। Capitalization method divided into two categories: capitalization of average profits, capitalization of super profits। वन बाय वन दोनों मेथड समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। इसमें क्या करना है बच्चों, एज यू ऑलरेडी नो, एवरेज प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट्स आपको गिवन होते हैं क्वेश्चन में। यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द ऑल दोज प्रॉफिट्स, और इधर आपको एवरेज प्रॉफिट्स डायरेक्टली गिवन होता है क्वेश्चन में। तो बच्चों, एक केस स्टडी देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड की। इसमें क्या है, आपको एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है। एवरेज प्रॉफिट्स है 72,000, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एसेट्स की वैल्यू गिवन है 9,70,000, लाइबिलिटीज हैं 4 लाख। तो स्टूडेंट्स, हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड में कैलकुलेशन कैसे होती है, इसका फॉर्मूला क्या है। एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट्स में हमारा स्टूडेंट्स क्या होता था, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। Here, average profits are taken, multiply 100, divide by rate of return. So how will we calculate? Here, average profits are 72,000 into 100. Rate of return is 10. 7,20,000 is the value of capital. This is the capitalized value of average profits. Capitalized value of average profits. After that बच्चों, here capital employed is assets minus liabilities. In our last class मैंने आपको ये बताया था कि if in case capital employed directly question में given नहीं हो तो आप उसे calculate कैसे करेंगे। Capital employed is equal to assets minus liabilities. Value of assets is 9,70,000. Liabilities are 4 lakh. तो capital employed will be 5,70,000। फाइन, हमारी दो वैल्यू आ गई बच्चों, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5,70,000। वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड की दो कैटेगरीज हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। फर्स्ट वी आर डूइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। हियर आपको क्या करना है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है, एसेट्स लायबिलिटीज की फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ आपको क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू यू विल फाइंड आउट। वो किस टाइप से आएगी, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। आफ्टर दैट आप कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। दिस इज 5,70,000। आफ्टर दैट आप कैलकुलेट करेंगे गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी capitalized value 7,20,000 minus capital employed, that is 5,70,000. The value of goodwill will be 1,50,000. Fine. होप सो बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। नाउ वी विल डू कैपिटलाइजेशन ऑफ super profits. Before this, if you are having any doubt, you can ask in comment section. Fine बच्चों, तो अब इसके बाद करते हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम सेम क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड से समझेंगे। जिस क्वेश्चन को अभी आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड से करा है, सेम क्वेश्चन को बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं बच्चों। इनिशियली आप लिखेंगे गुडविल का फॉर्मूला यहाँ कैसे होता है। गुडविल कैलकुलेट होती है ऐसे, इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट
सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न. सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न. सो इनिशियली यू नीड टू फाइंड आउट द सुपर प्रॉफिट्स. सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सेम जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सो इनिशियली यू नीड टू फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट्स because your average profits are given in question, that is 72,000. and normal profits आप कैसे निकालते थे? normal profits का बच्चों फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100. तो इनिशियली यू हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, दैट इज 9,70,000 माइनस 4 lakh. It will be equal to 5,70,000. This is our capital employed. Now you will find out the normal profits. Normal profits कैसे निकलते हैं students? Capital employed into rate of return upon में 100. Capital employed is 5,70,000. Rate of return is 10%. So normal profits are 57,000. इन आवर लास्ट क्लास बच्चों हमने सब टॉपिक्स डिस्कस करे थे. कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कैसे होती है? असेट्स माइनस लायबिलिटीज. नॉर्मल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन कैसे होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100. तो यहाँ पर बच्चों आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए 57,000, कैपिटल एम्प्लॉयड थी 5,70,000, दैट्स व्हाई नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए 57. एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 72,000. So super profits will be 15,000. Super profits will be 15,000. Fine. होप सो बच्चों आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अब इस वैल्यू को आप गुडविल के लिए पुट करिए. गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न. तो सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न, इट विल बी इक्वल टू 1,50,000. The value of goodwill will be 1,50,000. होप सो बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. हमने कैपिटलाइजेशन मेथड के दोनों पार्ट्स कवर करे हैं इस वीडियो में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. फाइन स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब पार्टनर्स रेशियो चेंज करते हैं तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी वर पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्वेश्चन में जो गिवन है 3:2 है. ए और बी की ओल्ड रेशियो है 3:2. 1 अप्रैल 2016 से इन्होंने डिसाइड करा कि ये शेयर करेंगे प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब फ्यूचर में ये लेंगे 1:1 में शेयर. इनिशियली क्या था इनका 3:2, और अब ये कैसे शेयर करेंगे? तो अब ये कैसे शेयर करेंगे 1:1. और आपको गुडविल दे रखी है एक फर्म की. गुडविल ऑफ द फर्म इज 30,000. ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों. तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो है बच्चों आपकी 3:2 और न्यू रेशियो है 1:1. तो बच्चों हम ए पार्टनर का कैलकुलेट करते हैं पहले. ए का ओल्ड है 3/5 और ए का न्यू है 1/2. एलसीएम लेंगे बच्चों. ए का आ रहा है बच्चों शेयर 1/10. सेम वे आप बी का निकालेंगे. डी का ओल्ड रेशियो है 2/5 और न्यू रेशियो है 1/2. बी का शेयर निकालो बच्चों. ये आ रहा है -1/10. तो स्टूडेंट्स ए का आ रहा है +1/10 और बी का आ रहा है -1/10. जिसका पॉजिटिव आ रहा है वो पार्टनर मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है, और जिस पार्टनर का नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स उस पार्टनर को गेन हो रहा है. गेन इन द सेंस ओल्ड रेशियो थी बी की 2/5 और न्यू है 1/2. इसका मतलब बी इनिशियली जो शेयर था उसके कंपैरेटिवली बी को अब ज्यादा शेयर मिल रहा है, बी का गेन आ रहा है. और ए का इनिशियल था 3/5 एंड नाउ ही इज गेटिंग 1/2.
इन कंपैरिजन टू प्रीवियस शेयर ए का शेयर जो है वो कम हो रहा है. ए इज सेक्रीफाइसिंग 1/10 एंड बी इज गेनिंग 1/10. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर इट? अब हमारे यहाँ गुडविल का अमाउंट है बच्चों 30,000. 30,000 इंटू 1/10 ए का 3,000. सेम वे 30,000 इंटू 1/10 बी का 3,000. तो फाइनल एंट्री ऑफ गुडविल विल बी 20 जिसका गेन होता है बच्चों उसे हम डेबिट करते हैं. 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का क्या है बच्चों? सेक्रीफाइसिंग एज कैपिटल अकाउंट 3,000 डेबिट क्रेडिट. होप सो बच्चों ये एंट्री आपको क्लियर होगी. देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है इनिशियली पार्टनर्स जो भी रेशो ले रहे थे अब वो अपना शेयर जो है चेंज कर रहे हैं और पूरी फर्म की गुडविल हमें गिवन होती है. ऐसे क्वेश्चन में यहाँ हमें क्या करना होता है? ऑलवेज ओल्ड माइनस न्यू करना होता है. ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड माइनस न्यू करने पर जिस पार्टनर का नेगेटिव आएगा दैट मीन्स उस पार्टनर को गेन हो रहा है. जिस पार्टनर का शेयर पॉजिटिव आएगा दैट मीन्स वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है. तो फाइनल एंट्री विल बी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल. होप सो बच्चों ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा. तो यहाँ हमारा ये गुडविल का टॉपिक कंप्लीट होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.